शाम का समय था। काले घने बादल के कारण अंधेरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत तेज बारिश है। रेलगाड़ी के आने जाने से एक छोटे कस्बे में छोटे से रेलवे स्टेशन पर नीरवता की खलल पड़ता था। ऐसे में 21 वर्षीय एक युवक विजय अपने कंधे पर बैग टाके रेलवे स्टेशन पर विचलित मन से बैठा था। उस समय उसका मन परेशान था। वह अपने कस्बे से भाग जाना चाहता था। वह अपनी परेशानियों से तंग हाल जिंदगी से कहीं दूर चला जाना चाहता था। विजय के घर में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां थी। पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ ने बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके चारों बच्चों को बहुत गरीब हाल में पाला था। जैसे तैसे विजय के बड़े भाई की एक फैक्ट्री में नौकरी लगी। फिर माँ ने भी बीमारी में बिस्तर पकड़ लिया। अब वह पूरा समय खांसती रहती है। विजय भी बहुत मेहनत मजदूरी करने लगा। उससे छोटी दो बहनें थी। कभी कभी विजय को अपने माँ बाप पर क्रोध आता कि इतनी गरीबी में भी उन्होंने चार चार बच्चे क्यों पैदा किए। पिछले महीने विजय के बड़े भाई के दोनों हाथ फैक्ट्री में काम करते समय एक मशीन में आकर कट गए और वह अपाहिज हो गया। तब से पूरे परिवार का भार विजय के कंधों पर आ गया। विजय अपनी जिम्मेदारियां दिल से निभाने की कोशिश करता रहा, पर अब उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। अब उसे ये जिम्मेदारियां बोझ लगने लगी थी। कभी कभी उसे अपनी जिंदगी बर्बाद होती हुई लग रही थी। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या का विचार आता, लेकिन फिर अपने इस कायरतापूर्ण विचार पर खुद ही शर्मिंदा हो जाता। इसी सब उधेड़बुन में आज सुबह काम पर निकलने से पहले ही उसने फैसला कर लिया था कि वह ये शहर छोड़कर दिल्ली चला जाएगा और वहाँ जाकर कोई रोजगार करेगा। उसकी भी तो अपनी कोई जिंदगी है। उसे भी तो चैन से सुख पूर्वक अपने लिए जीने का अधिकार है। वह कब तक अपने कर्तव्य को पूरा करता रहेगा। यही सब सोचकर वह रेलवे स्टेशन पर आ गया था। पर जो जो रेलगाड़ी के आने का समय नजदीक आ रहा था, विजय के दिल में विचारों की आंधी और तेजी से तूफान के रूप में चलती जा रही थी। यकायक एक क्षण उसके मन में विचार कौंधा कि यदि पिता की मृत्यु के बाद अपनी जिम्मेदारियों से परेशान होकर बड़ा भाई अपने कर्तव्य नहीं निभाता और उन सबको ऐसे ही मझधार में छोड़कर कहीं चला जाता, तो परिवार का क्या होता। परिवार तो होता ही इसलिए है कि एक दूसरे को सबल देकर हर कठिन परिस्थितियों में मुकाबले में एक साथ मिलकर खड़े हो सके। यह उसकी परीक्षा का समय है। वह कठिन परिश्रम करेगा और अपनी परिस्थितियों से लड़कर जीवन में सफलता पाएगा, न कि उनसे भागेगा। अचानक आसमान से छाए बादल छटने लगे और आसमान साफ दिखने लगा। विजय के मन में छाए हुए असमंजस्य के बादल भी अब छट गए थे। उसे भी अपनी मंजिल साफ नजर आ रही थी। वो मंजिल दिल्ली नहीं, उसका अपना परिवार था। विजय आसमान को ताक कर दोनों हाथ जोड़कर सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा, जहां उसका परिवार बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।